जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब खबर है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी गई है। जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को एक स्पष्ट और कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन जब रिश्ते ही अच्छे नहीं हैं तो इसे बनाए रखना संभव नहीं है। भारत के इस बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पाकिस्तानी सरकार ने इस संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वार यानी जंग की तरह माना है। उनका कहना है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के नजदीक बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस जघन्य कृत्य के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यह बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के पत्र में स्पष्ट रूप से उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिनके चलते इस संधि पर पुनर्विचार और इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने संधि के अनुच्छेद 12 के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। इसमें उन मुद्दों का हवाला दिया गया है जिनके कारण समझौते पर दोबारा विचार करना आवश्यक हो गया है। संधि के बाद से जनसंख्या में काफी बदलाव आया और क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट की आवश्यकता बढ़ी है, जिसके लिए कुछ बदलाव जरूरी है। किसी भी समझौते के लिए आपसी सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तानी लगातार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पर आतंकवाद जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं से संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है और भारत के अनुरोधों पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो संधि का उल्लंघन है। इन सभी कारणों के चलते भारत सरकार ने सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि सिंधु जल समझौता 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पूर्वी नदियों पर भारत का पूर्ण अधिकार था और पश्चिमी नदियों के पानी का कुछ हिस्सा भारत रोक सकता था। यह 65 साल पुराना समझौता अब भारत ने स्थगित कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में इस जल संधि को स्थगित करने समेत 5 बड़े और सख्त फैसले लिए गए थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मजबूत इरादे को दर्शाते हैं। इस बीच इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे एक्ट ऑफ वार बताया है और दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया गया है, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार इस बैठक में भारत में वक्फ विधेयक को पारित कराने को मुसलमानों को हाशिए पर डालने का प्रयास भी बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार दहशत में हैं। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कथित तौर पर ISI के सेफ हाउस में दुबके हुए हैं, जो इस हमले के बाद उपजे भारत के कड़े रुख का परिणाम माना जा रहा है। भारत का यह फैसला पाकिस्तान को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देता है कि आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण रवैये के साथ द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं रह सकते। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है और क्या भारत अपने रुख पर कायम रहता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।